एमपी विधानसभा चुनाव में ऐसी कई विधानसभा सीटें हैं जहां से बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार एवं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में हैं और नामांकन भरने के बाद अपने दल बल के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी व मौजूदा विधायक रविंद्र सिंह तोमर भी नामांकन के बाद विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन इस सीट पर बीएसपी प्रत्याशी पूर्व विधायक बलवीर सिंह दंडोतिया भी पीछे नहीं है। वो भी नामांकन भरने के बाद लगातार लोगों के बीच पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव हमेशा प्रतिष्ठा और चुनौतीपूर्ण ही होता है, लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फेवरेबल चुनाव है। कांग्रेस वैसे ही अप्रासंगिक थी और कांग्रेस इस चुनाव में और अप्रासंगिक हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जन समर्थन है, भारतीय जनता पार्टी के साथ विकास है, भारतीय जनता पार्टी के पास जन कल्याण की योजनाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी को जनता पसंद कर रही है। इसलिए अप्रत्याशित बहुमत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होएगा। मैंने कहा ना, अप्रत्याशित बहुमत। चुनाव हमेशा प्रतिष्ठा और चुनौतीपूर्ण ही होता है, लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फेवरेबल चुनाव है। कांग्रेस वैसे ही अप्रासंगिक थी और कांग्रेस इस चुनाव में और अप्रासंगिक हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जन समर्थन है, भारतीय जनता पार्टी के साथ विकास है, भारतीय जनता पार्टी के पास जन कल्याण की योजनाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी को जनता पसंद कर रही है। इसलिए अप्रत्याशित बहुमत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होएगा। मैंने कहा ना, अप्रत्याशित बहुमत। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। कांग्रेस ने मुझे मान सम्मान दिया, तीसरी बार ये मौका होगा। इससे पहले मैं 13 में चुनाव लड़ा, वो भी चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं था। 13 का चुनाव जो था वो भी ऐसी छद्म युद्ध था और यही केंद्रीय मंत्री जी दिमनी में झोली मार मार के वोट मांग रहे थे, रविंद्र सिंह भड़ौसा नहीं जीतना चाहिए। इसके बाद भी हमने उनके छक्के छुड़ा दिए और 11 से वोट और मेरे खाते में आ गए होते तो मैं चुनाव वो भी जीत गया था। सम्मानजनक वोट आए। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो वोट मांग रहे थे झोली मार के, वो तीसरे नंबर पर पार्टी थी। 13 का रिकॉर्ड देखो। 18 में गिरिराज दंडोतिया जी जब चुनाव लड़े तो 18,000 वोट से चुनाव जीती कांग्रेस वहां और भाजपा तीसरे नंबर पे। 20 में मैं चुनाव लड़ा, तब भी भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हुई वहां। तो भारतीय जनता पार्टी 2008 में जब से सामान्य सीट हुई, आज तक बीजेपी वहां चुनाव नहीं जीती। भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी दिमनी विधानसभा पर इस बार चुनाव में बीजेपी सरकार के विकास जन कल्याण योजनाओं के साथ जनता के समर्थन के साथ चुनाव जीतने का दावा कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस की जीत के दावों के बीच दिमनी विधानसभा पर एक और मोर्चा दमदारी दिखा रहा है और वो मोर्चा है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि इस सीट से बीएसपी ने अपने पूर्व विधायक बलवीर सिंह दंडोतिया को दोबारा प्रत्याशी के रूप में उतारा है। ऐसे में वो भी विधानसभा की जनता से आशीर्वाद का भरोसा जमाए बैठे हैं। कोई तोमर लड़े करे, वो जनता होते भगवान और जनता ही हरावते, जनता ही जितावती है। जनता के भरोसे रहेंगे, जनता को काम करो है तो जनता वोट देगी। जहाँ न तो कोई गुंडागिरी चले पाएगी, न कोई जबरदस्ती वोट डाले पाएगा, और न कोई वो रोक सकेगा, न कोई कार्यकर्ता रोक सकेगा। वो तो जहाँ राम राज चलेगा और देता भगवान दे, जनता देगी ते जीतेगा। नहीं कोई तोमर लड़े करे, वो जनता होते भगवान और जनता ही हरावते, जनता ही जितावती है। जनता के भरोसे रहेंगे, जनता को काम करो है तो जनता वोट देगी। जहाँ न तो कोई गुंडागिरी चले पाएगी, और न कोई जबरदस्ती वोट डाले पाएगा, और न कोई वो रोक सकेगा, न कोई कार्यकर्ता रोक सकेगा। वो तो जहाँ राम राज चलेगा और देता भगवान दे, जनता देगी ते जीतेगा। बसपा ताल ठोकने मैदान में है तो कांग्रेस को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। ऐसे में बीजेपी से नरेंद्र तोमर डबल इंजन की सरकार के सहारे कितना जनता को प्रभावित कर पाएंगे, देखना होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंकुर जैन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।